डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में मंगलवार को आयोजित 7वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने छात्रों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि उपस्थिति 75% से कम रही तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। समारोह का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न संकायों के मेधावी छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां प्रदान की गयी। राज्यपाल ने अपने संबोधन में शिक्षा और अनुशासन पर बल दिया। उन्होंने अपने बचपन का जिक्र करते हुए कहा, मैं 10 किलोमीटर पैदल स्कूल जाती थी, तब जूते भी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 40 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य वकील बनकर देश में नाम कमाना था। उन्होंने छात्रों से नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहने और अध्यापकों से शोध संस्कृति विकसित करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और लिव इन रिलेशनशिप जैसी दुष्वृत्तियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, छात्रावासों के बीच खाली जगहों में शराब की बोतलें और ड्रग्स मिलते हैं। यह गंभीर और चिंताजनक है। केंद्र सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, लेकिन युवा नशे में डूब रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, 15 साल की बच्चियां अनाथ आश्रम में बच्चों को गोद में लिए मिलती हैं। लोग लुभावने वादों से बच्चियों को फुसलाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने छात्राओं से सतर्क रहने और पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भोजपुरी भवन की स्थिति ठीक नहीं है, अकादमी भवन में सीलन है और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास जंगल झाड़ पड़ा है। भवनों की सफाई और हैंडओवर में देरी का कारण बताना होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की जांच के लिए अपनी टीम के भ्रमण का जिक्र किया। राज्यपाल ने छात्रों को डिजी लॉकर से डिग्री डाउनलोड करने और समर्थ पोर्टल पर नाम, पता, जन्मतिथि की जांच करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, गलतियां होने पर छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही उन्होंने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए युवाओं से नवाचार और अनुसंधान की दिशा में काम करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट स्वीकृति का आश्वासन दिया है। उन्होंने सुझाव दिया, 10 प्रोजेक्ट भेजे, 1-2 तो अवश्य स्वीकृत होंगे। बजट का उपयोग कर योजनाएं बनाएं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधारोपण का संकल्प लेने की अपील की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए पूर्व कुलपति कल्पलता पांडे के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, पहले दीक्षांत समारोह में परिसर पानी से भरा था। कल्पलता पांडे के प्रयासों से विश्वविद्यालय आज इस स्थिति में पहुंचा है। यह समारोह विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण रहा, जहां मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जी, हमने अपने रसड़ा से पढ़ाई किया हुआ है। हम श्रीमती फुलेहरा स्मारक महिला विद्यालय से हमने उर्दू से रजिस्टर किया था और जननायक से हमने पास किया है अपना और यहाँ पे आज हमें 7वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इसका चांसलर अवार्ड भी हमें मिला है। क्या ये सब श्रेय किसके जाता है? आपके साथ दोस्त भी हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, माता पिता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी लोग का हम खुश हैं। सारे लोगों का श्रेय है। ये हमारी दोस्त है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हुआ है हमको हमारी पढ़ाई में। हमारे वालिदैन हैं उधर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य लोगों को जो आपके इसी यूनिवर्सिटी के हैं? जी, किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़े? जी, कहेंगे कि बस मेहनत करिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना आगे का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत करने से सब हो जाता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।